नमस्कार, मैं डॉक्टर निवेदिता आज आपसे बात करूंगी अस्थमा के बारे में। इन द सेंस कई बार ऐसा होता है कि कई लोगों को सांस की समस्या होती है, सांस फूल रही होती है, लेकिन क्या सिर्फ इसी बेसिस पे हम उसे कह सकते हैं कि उसे अस्थमा है? जी हाँ, इसके लिए कुछ पर्टिकुलर चीज़ें आपको ध्यान में रखने की रिक्वायरमेंट है। नंबर 1, अगर किसी पेशेंट को पहली बार सांस फूली है, पहली बार उसे लंग्स का इन्फेक्शन हुआ है, तो ये कोई साइन नहीं है कि किसी पर्सन को अस्थमा है, या फिर उसका इनहेलर शुरू करवा दिया जाए या उसको नेबुलाइजर दे दिया जाए और उसको अस्थमा का डायग्नोसिस बना दी जाए। कभी भी अगर पेशेंट को ये तकलीफ, सांस फूलने की तकलीफ, कफ होने की तकलीफ या किसी भी तरीके की ऐसी एलर्जीज जो होती हैं वो अगर बार बार हो रही हैं, रिकरिंग हो रही हैं, तो उसे आप डिक्लेयर करते हैं कि उसे अस्थमा है। उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अगर इस पेशेंट को आपको श्योर करना है कि इसे अस्थमा है या नहीं है, उसके लिए कुछ टेस्ट किए जाते हैं, जिसमें से इंपॉर्टेंट हैं कुछ ब्लड टेस्ट जैसे कि CBC विद ESR, या उसके बाद आता है आपका एलर्जन टेस्ट जैसे कि आपका IgE या फार्डियाटॉप। अगर आप उसमें भी एलर्जिक निकलते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल आपने सबसे पहले अपना CBC विद ESR करवाया, उसमें आपके ब्लड काउंट्स बढ़े हुए आए, आपकी WBC बढ़ी हुई आई, और उसके बाद आपने एलर्जन टेस्ट करवाया, जिससे हमें पता चलता है कि क्या हम किसी एलर्जी से अफेक्टेड हैं, किसी बाहर की कोई एलर्जी से अफेक्टेड हैं। तब अगर आप उसमें पॉजिटिव आते हैं तो डिक्लेयर होता है कि आपको दूसरा टेस्ट करवाना है जो बहुत ही ज़्यादा एक्यूरेट है, वो है PFT, पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट, जिसमें 2 तरह की फाइंडिंग्स मिलती हैं, या तो आपका रेस्ट्रिक्टिव एयरवेज आती हैं या ऑब्स्ट्रक्टिव एयरवेज आती हैं। अगर रेस्ट्रिक्टिव है, इसका मतलब आपको निमोनिया या फिर कोविड या फिर ILD, कोई भी ऐसी डिजीज़ हो सकती है जिसमें आपके लंग्स अच्छे से एक्सपैंड नहीं हो पा रहे हैं। दूसरी होती है ऑब्स्ट्रक्टिव एयरवेज डिजीज़, जिसमें आपके जो लंग्स हैं उसमें जो पाइप जा रही हैं, जहाँ से एयर जा रही है, वो ऑब्स्ट्रक्टेड है, यानी कि वो संकुचित हो रही है और वहाँ से सांस आ नहीं पा रही है। अगर ऑब्स्ट्रक्टिव है तो उसका मतलब होता है कि COPD या फिर अस्थमा की कोई प्रॉब्लम है। इसके अलावा अगर दूसरी प्रॉब्लम है रेस्ट्रिक्टिव, तो उसमें ILD या निमोनिया जैसी या कोविड जैसी चीज़ें जो हैं वो डायग्नोस होती हैं। तो एक अस्थमा एक ब्रॉड टर्म है, एक्चुअली में आपको क्या प्रॉब्लम है ये पूरे टेस्ट करके पता चलता है। लेकिन बाकी सारी डिजीज़, यानी कि हाइपर सेंसिटिविटी जो आपकी लंग्स में हो रही है, एयरवेज में हो रही है, या आपको COPD है या आपको अस्थमा है, ILD है, इन सभी को अगर आप एक पर्टिकुलर लेवल पे जाकर ठीक करना चाहते हैं, यानी कि कंप्लीटली ठीक करना चाहते हैं, तो एलोपैथी इसका इलाज नहीं कर पाएगी, क्योंकि वो सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट आपको देती है। वो आपको जितनी प्रॉब्लम है उतना इलाज देके, यानी कि सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट देके आपको आपका ट्रीट करती है। लेकिन आयुर्वेद में आपका कॉज देखा जाता है कि क्या है, और उस कॉज को देखते हुए आपकी इम्यूनिटी पे काम किया जाता है, जिससे आपको ये प्रॉब्लम फर्दर ना हो, इन फ्यूचर ना हो। तो इसकी वजह से आपका जो ट्रीटमेंट किया जाता है वो कंप्लीट ट्रीटमेंट होता है। तो अगर आपको एयरवेज से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है, अस्थमा से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके या फिर इस दिए हुए नंबर पे कॉल करके जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। मैं और मेरी टीम पूरी तरीके से आपकी हेल्प करने की कोशिश करेगी। धन्यवाद।